एक्स फौजी भाई भूंदा को भुवन कठाच जी, वाकई में आप पर जोश है। अगर आप जैसे लड़के, आप जैसे यूथ, 20-25 यूथ हमारा दौरा हाथ में है, हम कोई मजाल है, हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैं भूंदा को मंच दे रहा हूँ, आदरणीय भुवन सिंह कठाच जी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। मैं भुवन कठाच, पूर्व सैनिक चौखुटिया ब्लॉक, जो उत्तराखंड सरकार ने यह निंदनीय कार्य किया है। कल प्रातः 10 बजे के लगभग पहाड़ की आवाज नहीं कहूंगा मैं, उत्तराखंड की आवाज को दबाने की जो कोशिश की है, मैं उत्तराखंड सरकार को और देहरादून पुलिस को इस क्रांतिवीर चौराहे से जहाँ 3 महान आत्माओं का यहाँ पर रखे गए हैं, मैं यहाँ से आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने तत्काल प्रभाव से भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जैसे आप उनके घर से उठा के ले गए थे, वैसे सम्मान के साथ उनके घर नहीं छोड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आप कौन सा कानून का पालन कर रहे हैं? क्या आशुतोष नेगी और आशीष नेगी आतंकवादी थे? जिस तरह आप उनको घर से ले गए, आप उनको फोन करके कॉल करके भी अपने कार्यालय में बुला सकते थे। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम कायर नहीं है, परंतु हमको संविधान ने बांध रखा है। नहीं तो हम दिखा देते आपको हम क्या है करके। तो उत्तराखंड सरकार और देहरादून पुलिस तत्काल प्रभाव से भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को उनके निवास स्थान पर छोड़ के आए। क्या जुल्म है उनका? अपने उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अपने पहाड़ियत के लिए लड़ रहे हैं। आप ये मत समझना कि वो डर गए। आप उनको या हमको जितना डराओगे, हम उतना ही मजबूत होंगे। आजमाने की कोशिश मत करो हमें। मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ पर आपको, अगर आपने तत्काल प्रभाव से भाई इज्जत उनको उनके निवास स्थान पर नहीं छोड़ा, संविधान के आदर करते हुए, हम ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। परंतु ये भी आपको बता देते हैं, ना हम कायर हैं और ना हमने चूड़ियां पहनी है। अगर आपने ये नहीं किया तो मुख्यमंत्री आवास पे आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम तो अपने प्राण पहले छोड़ चुके हैं इस मातृभूमि के लिए। पहले राष्ट्र के लिए छोड़ा था, अब इस मातृभूमि के लिए छोड़ देंगे। परंतु हमारे को आजमाओ मत, हमारे को आजमाओ मत। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ आने वाले 1 और 2 दिन में देहरादून कूच होगा, मुख्यमंत्री आवास पे कूच होना चाहेगा। मैं कहना चाहता हूँ जो भाजपा और कांग्रेस को भी वोट कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं? और वो पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कब तक आप इनकी दलाली करते रहोगे? और कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे को गाली देंगे। क्या स्थिति हो रही है पहाड़ की? हम मांग रहे हैं भू कानून, हम मांग रहे हैं पहाड़ों के आत्मा राजधानी कैप्शन, हम मांग रहे हैं स्थायी राजधानी को कैप्शन को। और हमें क्या दिया जा रहा है? कलंक यूसीजी के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं, जो आप भाजपा और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपके बालक बालिका बिना विवाह के किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए? अगर नहीं पसंद करता है तो क्यों नहीं यूसीजी का विरोध कर रहे हैं? और पुनः चेतावनी दे रहा हूँ, आग्रह नहीं कर रहा हूँ उत्तराखंड सरकार को, जल्द से जल्द आशुतोष भाई और आशीष नेगी को भाई इज्जत उनके निवास स्थान पर छोड़ा जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे जय पहाड़, हम कहेंगे, कौन रोकेगा हमें? ये राज्य पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को देख के बना है। अजमाओ मत हमें, हमारे आक्रोश को और मत बढ़ाओ, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम संविधान को मानते हैं, इसलिए चुप है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। हर हर शंभो। आपने भाई भुवन कठाच जी के क्रांतिकारी विचार सुने, और आप भूतपूर्व सैनिक हैं
और जोशी ने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के साथ, राज्य आंदोलन के साथ, पहाड़ की पीड़ा के साथ, मूल निवास के साथ, भू कानून के साथ और परिसीमन के साथ और स्थायी राजधानी गैरसैंण के साथ संघर्षशील साथी हैं। मैं माइक्रोफोन दे रहा हूँ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी साथी हैं आदरणीय कैलाश खुलारा जी, और संघर्षशील है। त्रिपाठी जी के समय से लेकर आज तक हम हमेशा संघर्ष में रहे। अब बड़े भाई कैलाश खुलारा जी अपने विचार रखेंगे आशीष नेगी की गिरफ्तारी पर और तत्काल प्रभाव से उनको रिहा किया जाए। पूरे प्रदेश में 1994 की तर्ज पर नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। साथियों, द्वारा हाथ से बिगुल फूका है, पूरे प्रदेश में ललकारा जा रहा है और हम पहाड़ की पीड़ा को सहन नहीं करेंगे। अगर ऐसे आवाज उठाने वाले लोगों को दबाया जाए, तानाशाही सरकार पर, तानाशाही सरकार के रवैये पर उत्तराखंड पुलिस अगर हम आवाज उठाने वाले पहाड़ियों को उठा के ले आती है, जेल में ठूसती है, तो हम देखते हैं कितने जेलों के दरवाजे खुले हैं। हम आज यहाँ से कहेंगे कि हमें गिरफ्तार करो, हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा, उसके बाद हम खुद का ध्यान करेंगे। धन्यवाद बजीठा जी। उन्नीस सौ 81 में पहली बार इस द्वाराहाट के चौराहे पर माँ धुनागरी के चरणों में पहली बार द्वाराहाट में हमको आज तो अभी तो डिग्री कॉलेज देकर आंदोलन हमने शुरू किया था स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी के नेतृत्व में। उसके बाद लगातार यहाँ के मुद्दों को, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो यहाँ के पानी की समस्या रही हो, हमने उसको सब राज्य आंदोलन के तहत जोड़ा। हमने कहा अगर हमारा उत्तराखंड बनेगा तो हमारी समस्या अपने आप सुलझ जाएंगी, छोटा प्रदेश बनेगा, छोटी छोटी इकाइयां होंगी और जो हमारी आवाज लखनऊ तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम अपनी आवाज को अपने आकाओं, अपने नेताओं को पहुंचाएंगे। हमारे नेता हमारे घर घर आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए हमने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा। हमारा मूल मकसद था, जो हम राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तत्कालीन हमने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को मांगा था, नैनीताल, ठाकुरद्वारा, बिजनौर की ठाकुरद्वारा तहसील और हरिद्वार का कुंभ क्षेत्र। ये हमने सिर्फ अपने राज्य में सम्मिलित किया था, इतना ही हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था। लेकिन सरकार के कुछ चक्रों ने, वोट बैंक की राजनीति ने, तमाम दुनिया करके भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी पूरा हरिद्वार जिले को हमारे जो उत्तराखंड में मिलाया, उससे हमारा पहाड़ी के अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है। पूरे हालात सरकारों के ये हैं, जितने भी सरकार में मैं देख रहा हूं, जो जितना बड़ा अपराधी है, जो जितना बड़ा अपराधी होता है, वो सरकार में प्रमोशन पा जाता है, बड़े बड़े पदों पर जाता है। रही बात यहाँ की जनता की, पहाड़ की जनता ने हमेशा इस पहाड़ के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अपनी कुर्बानी से ही राज्य को प्राप्त। अभी हमारे क्रांतिकारी साथी, राज्य आंदोलनकारी खुलारा जी, बजीठा जी, कांता रावत जी, कठायत जी, गोपाल भाई, सभी का नाम अलग अलग नहीं ले रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश सौतेला जी, आज जैसा हम सब लोग देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में विभिन्न मुद्दों को लेकर के पूरा उत्तराखंड का नौजवान आंदोलित है। पिछले दिनों एक सशक्त भू कानून, उत्तराखंड की जमीनों की बंदोबस्ती के लिए, भूमिहीन, बेरोजगार भूमिहीन लोगों को भूमि दिए जाने के लिए, उत्तराखंड के मूल निवासी को उसका हक मिले, मूल निवास लागू हो, इसको लेकर के, और भाजपा के शासनकाल में जो उत्तराखंड में जितनी भर्तियां हुई, जितने पेपर बिके, उसके दोषियों को सजा के लिए पूरे उत्तराखंड का नौजवान आंदोलित है, सड़कों पर है। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाक्रम इस बीच में ऐसे घटे हैं जिसमें पर्वतीय मूल के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पहाड़ के लोग इन 25 वर्षों में राष्ट्रीय दलों के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो गुस्सा पूरे उत्तराखंड की जनता में है। इसी को लेकर के हमारे साथी विभिन्न मुद्दों पर
सरकार की नाकामियों को लेकर के, प्रशासन की नाकामियों को लेकर के, पुलिस की नाकामियों को लेकर के लगातार अपने स्तर पर जहां पर भी नौजवानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसको लेकर के लड़ रहे हैं। आप सब लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि देहरादून के एक होटल में कुछ होटल मालिक थे, वहां पर काम कर रहे हमारे पौड़ी के, श्रीनगर के उन मजदूरों को उनकी तनख्वाह नहीं दी और जब इन साथियों ने उसका विरोध किया, पुलिस में गए तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार किया और उसके खिलाफ तब जाकर के हमारे यूकेडी के नौजवान साथियों ने उसके मालिक को पकड़ करके उन मजदूरों का 1,06,000 1,07,000 रुपए का भुगतान सुनिश्चित करवाया और उसने दिया, डर करके दिया। वो हमारे नौजवान साथी इसी बात को लेकर के सांकेतिक रूप से लड़ भी रहे थे और उनको कल एक्सटॉर्शन का मुकदमा में बैठे हैं और इस पहाड़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इन 10 जिलों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को हमारे एक एक नौजवान की जो अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वो इस बात को बड़ी गंभीरता से समझे, सीखे और तोल मोल करके इस बात को कहे कि उत्तराखंड के पहाड़ का दुश्मन हमारा पहाड़ी नेतृत्व है, जिसको हमने उठा करके यहाँ से उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा है, उससे पहले जिसको हम दिल्ली की संसद में भेजते थे, उससे पहले जिसको हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजते थे। ये लड़ाई हमारी उन लोगों से है, मैदान के लोगों से नहीं है, मैदान के साथियों से नहीं है और हम इस बात का हमेशा विरोध करते रहे हैं, आज भी करेंगे। लड़ाई को सही तरीके से मुद्दों पर लड़ने की क्षमता हम में है और आज पूरा नौजवान इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से लड़ रहा है। वो सही रास्ते पर आकर के आज जिस तरीके का घटनाक्रम सरकार ने किया है, सरकार उसके लिए माफी मांगे। हमने तो इस बात को कहा है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष जिसके बड़बोलापन है, ऐसे अध्यक्ष को भी बर्खास्त वो करे और सही तरीके से बोलना सिखाएं, उनकी ट्रेनिंग शुरू करें। आरएसएस के कैंप पे अपने नेताओं को, भाजपा के नेताओं को आप ट्रेनिंग तो देते हैं, हिंदू मुस्लिम तो खूब सिखाते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करना भी सिखाइए, मुद्दों के समाधान पर भी बात करना सिखाइए। उनको शिक्षा दीजिए, सरकार कैसे चलाई जाती है, जनता के हितों की सुरक्षा कैसे की जाती है। जिस क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो शिक्षा के हो, स्वास्थ्य के हो, सड़क के हो, बिजली के हो, पानी के हो, रोजगार के हो, उनका समाधान कैसे किया जाता है, उस पर भी आप प्रशिक्षण लगाइए, उस पर भी कैंप लगाइए, हम ये कहना चाहते हैं। फिलहाल आज का धरना पुलिस की जाति के खिलाफ, सरकार की जाति के खिलाफ, दोनों आंदोलनकारियों की रिहाई को लेकर के है। मैं देख रहा था, उन्होंने आक्रमण किया, उन झंडे झंडे वालों ने और दीदी कूद के मैदान में गई, तुरंत उसका गिरफ्तार पकड़ा, उस बंदे का पीछे किया। आप मेरी दीदी है, वरिष्ठ आंदोलनकारी लड़ाकू साथी है, आगे कांता रावत जी। सम्मानित मेरे उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलनकारी भाइयों बहनों, तोराट की समस्त क्षेत्रीय जनता, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना तेजी से वायरल हो रहा है, जन मुद्दों को उठाने वाले हमारे क्रांतिकारी भाइयों जो हमेशा गरीब जनता के लिए लड़ते आए हैं, जनमानस की आवाज को उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं, आशुतोष नेगी व आशीष नेगी को हमारी जो है उत्तराखंड सरकार ने उन्हें कल जो है गिरफ्तार कर लिया, बिना वारंट के, बिना पत्राचार के। उनके घर से उनको तुरंत मतलब अपने उसमें जेल में डाल दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात। हमको शर्म आनी चाहिए ऐसी बीजेपी सरकार पे। ये जो राज्य की लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने लड़ी, ये राज्य हमारा, हमने लड़ा, आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी और हमारी रैली सादतें हुई, तब हमको ये उत्तराखंड राज्य
मंत्री प्रेमचंद ने किस तरह से हम लोगों को गाली गलौज दी गई है, उसके बाद भी जब हमारा खून नहीं खोलेगा तो क्या खोलेगा? आप लोग ऐसे दुकान से भाग रहे हैं। इस समय जो है हमको एकजुट हो रहा है, एकजुट होकर हमको ये लड़ाई लड़नी होगी। ये स्वाभिमान का सवाल है, हमारे अपना पहाड़ी का सवाल है। हम पहाड़ी होकर पहाड़ी बात नहीं कर सकते, अपने को पहाड़ी नहीं कह सकते। पहाड़ी हल्ला बोल कहने में भी जो है ऋषिकेश में बवाल किया गया था। सर्वदलीय बैठक की गई थी वहाँ पर, सर्वदलीय बैठक कि पहाड़ी जो है आज जाग गया है। जागने के बाद वहाँ हम लोग हमारे लोगों ने पहाड़ी बोल हल्ला बोल के नारे लगाए, तो उसमें भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि ऐसा ना बोले, यहाँ पर ऐसा ना बोले कि हमारा अपना पहाड़ी राज्य, क्या हम पहाड़ में रह के अपनी पहाड़ी बात भी कर सकते हैं? बड़े शर्म की बात है, हमको जागना होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं तो हमारा इस तरह से शोषण होता रहेगा, हमेशा शोषण होता रहेगा। देख रहे होंगे आप, प्लेन्स और पहाड़ की लड़ाई हम पे लड़वा दी गई है। प्लेन्स और पहाड़ 13 जिले हैं, 13 जिले में से सिर्फ 3 जिले जो है मैदानी भाग है और बाकी सब पहाड़ का एरिया है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो परिसीमन होगा, और परिसीमन में मुख्यमंत्री भी बाहर का प्लेन्स का बनेगा, हम लोगों का नहीं बनेगा। क्योंकि परिसीमन होगा, हमारी विधानसभाएं घटती जाएंगी। भौगोलिक स्थिति का ये लड़ाई लड़नी होगी हमको कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारा परिसीमन हो। भौगोलिक स्थिति के आधार पर परिसीमन होगा तब हमारी सीटें बचेंगी, अन्यथा हमारी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। चाहे हम कितना चिल्लाएं, कितना गिरफ्तारी करें, कितना कुछ भी करें, अभी जो है अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो वाकई में मिल रहे। देखिए, आप पिछले दिनों में 1374 पद डाक विभाग में आए थे, तो आपको संज्ञान में भी होगा। तो 1374 पदों में से पहाड़ के 2 या 4 लड़के होंगे, बाकी हरियाणा और बिहार के लोगों ने तैनाती देगी केंद्र सरकार की आड़ पर। मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं से कहना चाहूंगा, तो राज्य क्षेत्र की जनता से भी मैं संज्ञान मानना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड का अंदर ये पहाड़ के हितों, नौजवान हितों की बात करता है। अगर पहाड़ के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का अंदर चाहती है कि पहाड़ के लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए। 70% आरक्षण, 60% आरक्षण पहाड़ के लोगों को हो। सब हर मणिपुर जो है, मणिपुर असम की तरह यहाँ पर हमको आरक्षण का लाभ होना चाहिए। एसटी का, पहाड़ के लोगों को एसटी का दर्जा देना चाहिए ताकि हमको यहाँ पर रोजगार में प्राथमिकता मिले। आपने सुना होगा पिछले दिनों ऋषिकेश इन्होंने एम्स खोला उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश एम्स खोल के वहाँ पर 6